बच्चों, इसके पहले हमने जड़ की आंतरिक संरचना और तना की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किए। अब हम आगे पौधे का तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है पत्ती, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पत्ती दो प्रकार की होती है। पहला है पृष्ठाधारी या डॉर्सीवेंट्रल, जिसे द्विबीजपत्री पत्ती भी कहा जाता है। और दूसरा है समद्विपार्श्विक या आइसो बाइलेटरल या एक बीजपत्री पत्ती। तो जैसे कि मैं बोली कि पत्ती कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला पृष्ठाधारी पत्ती और दूसरी है समद्विपार्श्विक पत्ती। पृष्ठाधारी पत्ती जो है द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है और समद्विपार्श्विक पत्ती एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। अब इनकी आंतरिक संरचना के बारे में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पृष्ठाधारी पत्ती या द्विबीजपत्री पत्ती, जिसको कि इंग्लिश में डॉर्सीवेंट्रल लिप कहा जाता है, उसकी संरचना के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। पृष्ठाधारी पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम इसके टीएस से करते हैं और इसकी संरचनाओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और माइक्रोस्कोप को देखने से हमें निम्नलिखित संरचनाएं जो है दिखाई देती हैं। पहला है ऊपरी बाह्य त्वचा, या अपर एपिडर्मिस। दूसरा निचली बाह्य त्वचा, या लोअर एपिडर्मिस। तीसरी संरचना है पर्ण मध्योतक, या मेसोफिल सेल। और चौथा है समान फूल। तो द्विबीजपत्री पत्ती की सबसे पहली संरचना है वो है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, जो द्विबीजपत्री पत्ती में ऊपरी और निचली दोनों बाह्य त्वचा की संरचना जो है अलग अलग होती है। सबसे पहले मैं आपको ऊपरी बाह्य त्वचा या अपर एपिडर्मिस के बारे में बताऊंगी। तो अपर एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा जो है एक कोशिका की बनी हुई होती है और इसकी कोशिकाएं जो हैं ढोलक के आकार की होती हैं और ये एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। साथ ही साथ स्टोमेटा भी इसमें नहीं पाया जाता। जो अपर एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता। एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल की आवरण पाई जाती है जो पत्ती को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसके बाद जो दूसरी जो संरचना है वो है निचली बाह्य त्वचा या लोअर एपिडर्मिस। इसमें लोअर एपिडर्मिस की कोशिका या इसकी जो बनावट है
वो अपर एपिडर्मिस के समान ही होती है, लेकिन इन कोशिकाओं में कहीं कहीं पे विशेष प्रकार के छिद्र या संरचना पाई जाती है जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा के द्वारा ही पत्ती वाष्पोत्सर्जन की क्रिया और गैसों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल से कोशिका के अंदर प्रवेश कराते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है संपन्न होती है। उसके बाद तीसरी संरचना है मेसोफिल सेल्स या पर्ण मध्योतक। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल सेल्स पाई जाती है, जो दो भागों में बटी होती है या दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ऊपरी बाह्य त्वचा के समीप स्थित कोशिकाएं लंबे होते हैं और एक दूसरे से सटे होते हैं। इनके बीच में खाली स्थान नहीं पाया जाता। इन कोशिकाओं को खंभ कोशिका या पैलिसेड पैरेन्काइमा कहा जाता है। इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल जो है उपस्थित होता है। पैलिसेड पैरेन्काइमा के नीचे गोल या अंडाकार ऊतक पाया जाता है। उस ऊतक को स्पंजी पैरेन्काइमा कहा जाता है। इस स्पंजी पैरेन्काइमा में भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन्हीं दो ऊतकों में होता है, अर्थात पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो इन्हीं सेल्स में होती है, जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। अब अगला है संवहनपूल। संवहनपूल पत्ती में कोलेट्रल और बंद प्रकार का होता है, अर्थात जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाता और प्रत्येक संवहनपूल के चारों ओर पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई आवरण पाई जाती है और इस आवरण को बंडल शीथ कहा जाता है। जाइलम में प्रोटोजाइलम जो है ऊपरी बाह्य त्वचा की ओर तथा मेटाजाइलम निचली बाह्य त्वचा की ओर स्थित होते हैं। फ्लोएम निचली एपिडर्मिस की ओर स्थित होता है। जाइलम वेसल्स, ट्रैकिट्स और जाइलम पैरेन्काइमा तथा जाइलम फाइबर का बना हुआ होता है। उसी प्रकार से फ्लोएम चालनी नलिका, सखी कोशिका और फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। जाइलम का कार्य है पानी तथा खनिज लवण का संवहन करना, जबकि फ्लोएम का कार्य है खाद्य पदार्थ का संवहन करना। जिन पत्तियों में मध्य सिरा बड़े आकार का होता है उनमें संवहनपूल भी बड़े आकार के होते हैं और उन संवहनपूलों के ऊपर तथा नीचे अर्थात ऊपरी एपिडर्मिस और निचली एपिडर्मिस के बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन के बीच में जो है वेस्कुलर बंडल या संवहनपूल मौजूद होता है। तो बच्चों, आपने अभी पृष्ठाधारी या द्विबीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। अब आगे हम देखेंगे दूसरी जो पत्ती होती है वो है समद्विपार्श्विक पत्ती या एक बीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना। पत्ती की आंतरिक संरचना में भी निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा, मध्योतक या मेसोफिल सेल्स और संवहनपूल। एक बीजपत्री पत्ती के ऊपरी तथा निचली जो संरचना है वो लगभग एक समान होती है, अर्थात एपिडर्मिस की कोशिकाएं
सिंगल लेयर होती हैं और एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। इनके बीच में किसी भी प्रकार की स्पेस या इंटरसेलुलर गैप जो है नहीं पाया जाता। और बाह्य त्वचा के ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक छिद्र है, इस छिद्र को स्टोमेटा कहा जाता है और स्टोमेटा के द्वारा ही पत्तियां जो हैं गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जो एक बीजपत्री पत्ती होती है उसकी एपिडर्मिस में बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं जो है आकार में बड़ी होती हैं और उन कोशिकाओं को बुलिफॉर्म कोशिका कहा जाता है। और ये बुलिफॉर्म कोशिकाएं जो है जब प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है तो उस समय ये सिकुड़ जाती हैं, जिससे स्टोमेटा जो है बंद हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। इसके बाद निचली बाह्य त्वचा भी ऊपरी बाह्य त्वचा के समान ही होती है, अर्थात दोनों ऊपरी तथा निचली दोनों बाह्य त्वचा की संरचना समान होती है। चूंकि ऊपरी और निचली दोनों की संरचना समान होती है, इसलिए इस प्रकार की पत्ती को कहा जाता है द्विपार्श्विक या आइसोबाइलेटरल लिप्स या पत्ती। उसके बाद आता है पर्ण मध्योतक या मेसोफिल सेल्स। एक बीजपत्री पत्ती में मेसोफिल सेल्स जो है पैलिसीड और स्पंजी पैरेन्काइमा में बटा हुआ नहीं होता, बल्कि सभी कोशिकाएं एक ही आकार की होती हैं और इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है और इन्हीं कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अगला है इसमें संवहनपूल। तो संवहनपूल एक बीजपत्री पत्ती की पत्ती में कोलेट्रल और बंद प्रकार का होता है, जैसे द्विबीजपत्री पत्ती में पाया जाता था, अर्थात जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाता। संवहनपूल के चारों ओर पैरेन्काइमा की बनी हुई एक आवरण होती है और उस आवरण को बंडल शीथ कहा जाता है। इस बंडल शीथ के अंदर संवहन ऊतक के रूप में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम जो है ऊपर की ओर स्थित होता है तथा फ्लोएम नीचे की ओर स्थित होता है। जाइलम का कार्य है पानी तथा खनिज लवण का संवहन करना, उसी प्रकार से फ्लोएम का कार्य है भोज्य पदार्थ का संवहन करना। तो बच्चों, आज हमने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों पत्तियों की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। इसके पहले हमने जड़ और तना की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किए थे। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।